शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंडो अथ षोडशो अध्यायः ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो शब्दादीनि च भूतानि पंचीकृत्वा हेमात्मना तेभ्यः स्थूलं नभो वायुं वह्नि चैवो जलं महीमो पर्वताश्च समुद्राश्च वृक्षादीनपि नारद कलादि युगपर्यन्ता कालानन्यान् वासृजम्। ओम नमः शिवाय। सृष्टयन्तान् परश्चापि नाहं तुष्टो भवं मुने ततो ध्यात्वा शिवं साम्बं साधकानो सृजं मुने। ओम नमः शिवाय। मरीचिं च स्वनेत्राभ्यां हृदयादो भृगुमेव च शिरसो संव्यानाप्लोहं मुनिसत्तम उदानाच पुलस्त्यं हि वसिष्ठं च समान्यतः क्रतुं त्वपानात् श्रोत्राभ्यां मन्त्रिं दक्षं च प्राणतः असृजं त्वां तदोत्साङ्गाच्छायायाः करदमं मुनिं सङ्कल्पादुसृजं धर्मं सर्वसाधन साधनम् एवमेतानहं सृष्ट्वा कृतार्थः साधकोत्तमान् अभवं मुनि शार्दूल महादेव प्रसादतः ततो मदाज्ञया ता धर्मः संकल्प संभवः मानवम रूपमापन्नः साधकैस्तु प्रवर्तितः ततो सृजं स्वगात्रेभ्यो विविधेभ्यो मितान् सुना ततो सृजं स्वगात्रेभ्यो विविधेभ्यो मितान् सुतान् असुरासुरादिकांस्तेभ्यो दत्त्वा ताम तनुं मुने ततोऽहं शङ्करेणाथो प्रेरितोऽन्तर्गतेन हि द्विधा कृत्वात्मनो देहं दुरीपांश्चाभवं मुने। ओम नमः शिवाय। अर्धेन नारी पुरुषाश्चार्धेन सन्ततो मुने सा तस्यां सृजद द्वन्द्वं सर्वसाधनमुत्तमम् स्वयंभुवो मनुस्तत्र पुरुषः परसाधनम् असतरूपाभिधा नारी योगिनी च तपस्विनी सहा पुनर्मनुना तेन गृहीतातीत शोभना विवाह विधिना ताता सृजत सर्गं समैथुनम् तस्या तेन समुत्पन्नस्तनयश्च प्रियव्रतः तथैवोत्तान पादश्च तथा कन्यात्रयं पुनः अकूर्तिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः अकूतिं रुचये प्रादात कर्दमाय तु मध्यमामो। ओम नमः शिवाय। ददौ प्रसूतुम दक्षायोत्तान पादानुजां सुतां तासां प्रसूति प्रसवैः सर्वं व्याप्तं चराचरम् अकूत्यां च रुचेश्चाद्भूत द्वन्द्वं यज्ञस्य दक्षिणा यज्ञस्य जग्गिरे पुत्रा दक्षिणायां च द्वादशो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड में 16वां अध्याय ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव जी की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। हे मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन पारायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलस्त को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणवायु से दक्ष को,
गोद से आपको तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधनभूत धर्म को उत्पन्न किया। ओम नमः शिवाय। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। हे तात, तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवर्तित हुआ। हे मुने, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। हे मुने, तदनंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूपों वाला हो गया। हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़ों को उत्पन्न किया। उस जोड़ों में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह सतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी थी। ओम नमः शिवाय। हे तात, मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति का कर्दम से ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। ओम नमः शिवाय। रुचि के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवहूत्यां कर्दमाच्च बहवयो जाताः सुता मुने दक्षाज जातास्ततश्चस्त्र तथा पुत्र्याश्च 20। धर्माय दत्ता दक्षेणो श्रद्धाद्यास्तु 13। शृणुतासां च नामानि धर्मस्त्री मुनीश्वरः। श्रद्धा लक्ष्मीर्धृतिर्तुष्टि पुष्टिर्मेधा तथा क्रिया बुद्धिर्लज्जा वसु शांति सिद्धिर्कीर्तिस्त्रयोदश। ताभ्यां शिष्टाय वीयस्य 11 सुलोचनाः ख्याति और सतपथ संभूति स्मृति प्रीति क्षमा तथा सन्नतिश्चानुरूपा च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा भृगुर्भवो मरीचिश्च तथा चैवांगिरा मुनिः। पुलहश्चैव क्रतुश्चर्षि वरस्तथा अत्रिर्वसिष्ठो बहिनिश्च पितरश्च यथाक्रमम्। ख्यातास्ता जग्रहु कन्या भृगवाद्या साधका वराः ततः सम्पूरितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। एवं कर्मानुरूपेण प्राणिनामाम्बिकापतेः आज्ञया बहवो जाता असंख्याता द्विजर्षभाः। कल्पभेदेन दक्षस्य 6 कन्या प्रकीर्तिताः तासां 10 धर्माय शशिने 27। विधिना दत्तवान् दक्ष कश्यपाय 13 चतस्रो पररूपाय ददौ तार्क्ष्याय नारद। शृङ्गविराक्रशाश्वेभ्यो 2 कन्ये च दत्तवान् ताभ्यस्तेभ्यस्तु संजाता वहिनी सृष्टि चराचराः। 13 कश्यपाय महात्मने दत्ता दक्षिण यः कन्या विधिवन्मुनिसत्तमाः। तासां प्रसूतिभिर्व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं स्थावरं जंगमं चैव शून्यं नैव तु किंचन। देवाश्च ऋषयश्चैव दैत्याश्चैव प्रजगिरे वृक्षाश्च पक्षिणाश्चैव सर्वे पर्वतविरुधा। दक्षकन्या प्रसूतश्च व्याप्तमेवं चराचरं पातालतलमारभ्य सत्यलोकावधि ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ब्रह्मांडं सकलं व्याप्तं शून्यवनैव कदाचन एवं सृष्टिः कृता सम्यक् ब्रह्मणा शम्भुशासनातो सती नामो त्रिशूलाग्रे सदा रुद्रेण रक्षिता ततोऽर्थं निर्मिता पूर्वं शम्भुना सर्वविष्णुना सैव दाक्षात् समुद्भूता लोककार्यार्थमेव च लीलां चकार बहुशो भक्तोद्वरण हेतवे वामांगो यस्य वैकुंठो दक्षिणांगोहमेव च रुद्रो हृदयजो यस्य त्रिविधस्तु शिवः स्मृतः अहं विष्णुश्च रुद्राश्च गुणास्त्रय उदाहृता स्वयं सदा निर्गुणश्च परब्रह्माभ्यः शिवः विष्णुः सत्वं रजोऽहं च तमो रुद्रा उदाहृतः लोकाचारात् इत्येवं नाम तो वस्तु तोऽन्यथा अतस्तस्मो अन्तस्तमो वहिनि सत्वो विष्णुः रुद्रस्तथा ततः अंतस्तमो वहिनि सत्वो विष्णुः रुद्रस्तथा मतः अन्तः सत्वस्तमो ब्रह्मो रजोऽहं सर्वथा मुने राजसी चासुरा देवी सत्वरूपा तु सा सती लक्ष्मीस्तमो मयी गेया त्रिरूपा च शिवा परा एवं शिवा सती भूत्वा शंकरेण विवाहिता पितुर्यज्ञे तनुं त्यक्त्वा नादरात् स्वपदं ययौ पुनश्च पार्वती जाता देव प्रार्थनया शिवा तपः कृत्वा सुविपुलं पुनः शिवमुपागताः तास्यां नामान्यनेकानि जातानि च मुनीश्वरा कालिका चंडिका भद्रा चामुंडा विजया जया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कामाख्या कामदाह्यंबा मृडानि सर्वमंगला नामधेयान्यनेकानि भुक्ति मुक्ति प्रदानि च गुणकर्मानुरूपाणि प्रयस्तत्र पार्वती गुणमयस्तथा देव्यो देवा गुणमयस्त्रयाः मिलित्वा विविधं सृष्टेश्चक्रुस्ते कार्यमुत्तमम्। एवं सृष्टि प्रकारस्ते वर्णितो मुनिसत्तमा शिवाज्ञया विरचितो ब्रह्माण्डस्य मयाखिलाः परं ब्रह्म शिवः प्रोक्तस्तस्य रूपास्त्रयासुरा अहं विष्णुश्च रुद्रश्च गुणभेदानुरूपतः शिवया रमते स्वैरं शिवलोके मनोरमे स्वतंत्रा परमात्मा हि निर्गुणः सगुणोऽपि वै तस्य पूर्णावतारो हि रुद्रा साक्षात् शिवा स्मृता कैलासे भवनं रम्यं पंचवक्त्राश्चकारः ब्रह्माण्डस्य तथा नासे तस्य नाशोऽस्ति वै नहि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे मुने, कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुईं। दक्ष से 24 कन्याएं हुईं। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 धर्म की पत्नियां हुईं। इनसे छोटी शेष 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं ख्याति, सतपथा, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थीं। भृगु, भव, मरीचि, मुनि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहिनी और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण कर लिया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से समस्त त्रैलोक्य भरा हुआ है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान की। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ रूप वाले तारिक्ष के साथ
कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत सी चराचर सृष्टि उत्पन्न हुई। ओम नमः शिवाय। हे मुनि श्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारा त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो उनकी संतानों से शून्य हो। ओम नमः शिवाय। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण, लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा हुआ रहता है, कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि को उत्पन्न किया। ओम नमः शिवाय। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था, वे रुद्रदेव के रूप में उन्होंने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर उनकी सदा रक्षा की। वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थीं। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वामांग वैकुंठ विष्णु है, दक्षिण भाग स्वयं मैं हूँ और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न हैं, उन शिवजी को 3 प्रकार कहा गया है। मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए हैं, किंतु परब्रह्म अव्यय शिव स्वयं सदा निर्गुण ही रहते हैं। विष्णु सत्वगुण, मैं रजोगुण और रुद्र तमोगुण वाले कहे गए हैं। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे सर्वथा भिन्न है। विष्णु अंतःकरण से तमोगुण और बाहर से सत्वगुण से युक्त माने गए हैं। रुद्र अंतःकरण से सत्वगुण और बाहर से तमोगुण वाले माने गए हैं। और हे मुने, मैं सर्वथा रजोगुण वाला ही हूँ। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही सुरा देवी रजोगुणी हैं, वे सती देवी सत्व स्वरूपा हैं और लक्ष्मी तमोमयी हैं। इस प्रकार पराम्बा को भी 3 रूपों वाली ही जानना चाहिए। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गईं, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गईं। तत्पश्चात देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती के रूप में प्रकट हुईं और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए हैं। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। इनमें भी पार्वती नाम प्रधान है। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य को निष्पन्न किया। ओम नमः शिवाय। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे सृष्टि क्रम का वर्णन किया। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्म कहा गया है। मैं, विष्णु और रुद्र ये तीनों देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप हैं। निर्गुण तथा सगुण रूप वाले वे स्वतंत्र परमात्मा मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। उनके पूर्णावतार रुद्र ही साक्षात शिव कहे गए हैं। उन्हीं पंचमुख शिव ने कैलाश पर अपना रमणीक भवन बना रखा है। प्रलय काल में ब्रह्मांड का नाश होने पर उसका नाश कभी नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टुप्रक्रमे ब्रह्मा नारद संवादे सृष्टि वर्णनम नाम 16वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपक्रम में सृष्टि वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 17वां अध्यायः। यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो
इत्याकर्णवचस्तस्य ब्रह्मणः सा तु नारदः पुनः पप्रच्छ तं नत्वा विनयेन मुनीश्वराः। नारदुवाचो कदा गतो हि कैलासं शङ्करो भक्तवत्सलः क्वाम वा सखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना किं चकारो हरस्तत्र परिपूर्णः शिवाकृतिः एतत् सर्वं समाचक्षो परं कौतूहलं मम। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो शृणु नारद वक्ष्यामि चरितं शशिमौलिनः यथा जगाम कैलासं सखित्वं धनदस्य च। ओम नमः शिवाय। आसीत् काम्पिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञदाख्यायोः यज्ञ विद्या विशारदः वेद वेदांगवित प्राज्ञो वेदांतो दिशु दक्षिणः राजमान्योथ बहुधा वदान्यः कीर्तिभाजनः अग्निशुश्रूषरतो वेदाध्ययन तत्परः सुंदरो रमणीयांगश्चंद्रबिंबा समाकृतिः आसीद गुणनिधिर्नामो दीक्षितस्यास्य वयसुतः अक्रतोपनयन सृष्टो विद्याम जग्राह भूरिशः अथ पित्रा नाभिताज्ञो द्यूतकर्मारतो भवतो आदाय बहुशो धनं मातुः सकात्सतः समदाद द्यूतकारेभ्यो मैत्रीम तैश्च चकार सः। ओम नमः शिवाय। संत्यक्तो ब्राह्मणाचारा संध्या स्नान परांगमुखः निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदकः निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदकः स्मृत्याचार विहीनस्तु गीत वाद्यो विनोद भाको और नटपाखंड भाण्डस्तु बद्ध प्रेमो परंपरः प्रेरितोपि जनन्यासा और नाययो पितुरंतिकम और ग्रह कार्यान्तरव्याप्तो हो दीक्षितो दीक्षितायिनीमो यदा यदैव ताम प्रच्छेदयो गुणनिधि सुतः नादृश्यते मया गेहे कल्याणी विदधाति किम तदा तदेति सा ब्रूयादिदानी और सा बहिर्गतः स्नात्वा समर्च्य वै देवा नेतावन्त मनेहसम् अधीत्याध्ययनार्थं सा द्वित्रयमित्रैर्समामययो एकपुत्रेति तन्माता प्रतारोयति दीक्षितम् न तत्कर्मं न तद्व्रतं किंचिद्वेति सा दीक्षितः सर्वं केशान्तरकर्मास्य चक्रे वर्षेथ षोडशे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 17वां अध्याय यज्ञ दत्त के पुत्र गुण निधि का चरित्र। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः पूछा। नारद जी बोले, हे भक्तवत्सल, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने की मुझे बड़ी उत्सुकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब सुनो। ओम नमः शिवाय। काम्पिल्य नगर में सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता, प्रबुद्ध, वेदांत आदि में दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, वेदाध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्रबिंब के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजान में वह द्यूत कर्म में प्रवृत्त हो गया। ओम नमः शिवाय। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित
संध्या स्नान आदि कर्मों से परांगमुख, वेद शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला तथा स्मार्ताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों, पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी नहीं गया। घर के अन्य कर्मों में व्याप्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि दिखाई नहीं पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है, तब तब वह यही कहती कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया है। इस प्रकार उस गुणनिधि की एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके शांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथोसा दीक्षितो यज्ञ दत्तः पुत्रस्य तस्य च ग्रहोक्तेनो विधानेन पाणिग्रहे मकारयतो प्रत्यहं तस्य जननी सुतं गुणनिधिं मृदु शास्ति स्नेहार्द्रहृदयाः ह्युपवेश्य स्म नारदो क्रोधनस्तेस्ति तनये सा महात्मा पितेत्यलम् यदि ज्ञास्यति ते व्रतं त्वां च मां ताडिष्यति आच्छादयामि ते नित्यं पितुरग्रे कुचेष्टितं लोकमान्येस्ति ते तातः सदाचारेण वैधने ब्राह्मणानां धनं तातो सद्विधा साधु संगमा किमर्थं न करोषि त्वं स्वारुचिं प्रीतमानसः साक्षोत्रियास्तेनुचानां दीक्षिता सोमयागिनां इति रूढिमिः प्राप्तास्तव पूर्वो पितामहाः त्यक्त्वा दुर्वृत्त संसर्गं साधु संगरतो भव सद्विद्यासु मनोधेहि ब्राह्मणाचारमाचरो तातानुरूपो रूपेणो यशसा कुलशीलतः ततो नात्रपसे किं न त्यजः दुर्वृत्ततां स्वकामो ऊनविंशति कोष्ठी त्वमेषा 16 वार्षिकी एतां संवृणु सद्वृत्तां पितृभक्तियुतो भवः स्वासुरोऽपि हि ते मान्यः सर्वत्र गुणशीलतः ततो नात्रपसे किं न त्यज दुर्वृत्ततां सुतः मातुलास्ते तुलापुत्रो विद्याशीलकुलादिभिः तेभ्योऽपि न बिभेषि त्वं शुद्धोऽस्युभयवंशतः पश्येतान् प्रतिवेश्मस्थान् ब्राह्मणानां कुमारकानो ग्रहेऽपि शिष्यान् पश्येतान् पितुस्ते विनयोचितान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजापि श्रोष्यति यदा तव दुश्चेष्टितं सुतः श्रद्धां विहाय ते ताते वृत्तिलोपं करिष्यति बालचेष्टितमेव तदो अपदन्त्यद्यापि ते जनाः अनन्तरं हरिष्यन्ति युक्तां दीक्षिततामिह सर्वेऽप्याक्षारयिष्यन्ति तव तातं च मामपि मातुश्चारित्रं तनयो धात्ते दुर्भाषणैरितिः पितापि ते नापापीया श्रुष्टि स्मृति पथानुगः तदङ्घ्रीलीन मनसो मम साक्षी महेश्वरः नः चर्तुष्णात् यापि हो मुखं दुष्टस्य वीक्षितम् अहो बलीयांस विधिर्येन जातो भयानिति प्रतिक्षणं जनन्येति हि शिक्ष्यमाणोति दुर्मतिः नः तत्याज च तद्धर्मं दुर्बोधो व्यसनीयतः मृगया मद्यपय शून्यानृतचौर्या दुरोदरे सावारदारैर्व्यसनैरेभिः कोत्र न खण्डितः
यद्यन्मध्यग्रहे पश्ये तत्तन्नीत्वा सुदुर्मति अर्पयेदो द्यूतकाराणां सकुप्यं व्यासनादिकं न्यास्तां रत्नमयी गेहे करस्य पितुरूर्मिकाम् अचोरयित्यैकदादाय अदुरोदरकरेर्पयतो दीक्षितेनो परिज्ञातो दैवाद् द्यूतकृतः करे उवाच दीक्षितस्तं चाकुतो लब्धा त्वयोर्मिकः पृष्ठस्ते नाथ निर्बन्धादसकृतमुवाच सा मामाक्षीपसि विप्रोच्य किं मया चौर्यकर्मणा लब्धा मुत्रा त्वदीयेन पुत्रेणैव समर्पितः मम मातुर्हि पूर्वे दुर्जित्वा नीतो हि साटकः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने ग्रह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पाणिग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे पिता महात्मा अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग ही है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग्य श्रोत्रिय वेद विद्या में पारंगत विद्वान दीक्षित सोम याज्ञिक ब्राह्मण हैं, ऐसी लोक प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। ओम नमः शिवाय। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो जाओ, सद्विद्याओं में मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश कुल और सील से भी तुम उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारिणी का वर्ण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और सील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी प्रशस्ति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्याशील तथा कुल आदि से अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते हो, तो तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। ओम नमः शिवाय। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को देखो। ओम नमः शिवाय। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्टाचार को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुश्चेष्टा है, इसके पश्चात वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। ओम नमः शिवाय। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्चरित्रा है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव हैं। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे, यह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। माता के इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्त प्राणी दुर्बोध होता है। मृगया, शिकार, मद्य, पैशून्य, चुगली, असत्य भाषण, चोरी, द्यूत और वेश्यागमन आदि इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता। वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता, उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जटित अंगूठी रखी थी, उसे चुरा करके उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई। उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस
जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हो? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर मुझे इसको दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुरा कर मुझे दी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। न केवलं ममैवैतदङ्गुलीयं समर्पितम् अन्येषां दूतकर्तॄणां भूरि तेनार्पितं वसुः रत्नकुप्यादुकूलानि भृङ्गारप्रभृतीनि च भाजनानि विचित्राणि कांस्यताम्रमयानि च नग्नीकृत्य प्रतिदिनं बध्यते द्रुतकारिभिः नः तेन सदृशः कश्चिद्दाक्षिको भूमिमण्डले अद्यावधि त्वया विप्रो दुरोदरशिरोमणिः कथं नाज्ञायि तनयो विनयानाय कोविदः इति श्रुत्वा त्रपाभारो विनम्रोतरकन्धरः प्रावृत्य वाससा मौलिं प्रविशन्निजमन्दिरम् महापतिव्रतामस्य पत्नी प्रोवाच तामथो सा दीक्षितो यज्ञदत्त्यः श्रौतकर्मपरायणः यज्ञदत्तोवाचो दीक्षितायनी कुत्रास्ति धूर्तो गुणनिधिसुतः अथ तिष्ठतु किं तेनो क्वा सामं शुभोर्मिकाः अंगोद्वर्तनकाले या त्वया मेऽङ्गुलितो हृता सा त्वं रत्नमयी शीघ्रं तामानीय प्रयच्छ मे इति श्रुत्वाथ तद्वाक्यं भीता सा दीक्षितायिनी प्रोवाच स्नानमध्याह्ने क्रियां निष्पादयस्तयथा व्यग्रामी देवपूजार्थमुपहारादिकर्मणि समयो यमतिक्रामेत दिथीनां प्रियातिथे इदानीमेव पक्वान्न कर्णव्याघ्रया मया स्थापयित्वा भाजने क्वापि विस्त्रप्तेति नावेदम्यहम्। दीक्षितवाचो हम हे सत्पुत्र जननी नित्यम सत्र प्रभासिनी यदा यदा त्वां संप्रच्ये तनयः क्वा गतस्तुति तदा तदेति त्वं ब्रूयान्नाथेदानीं सा निर्गतः अधीत्याध्ययनार्थं च द्वित्रैर्मित्रैर्समुग्बहिः कुतस्ते साटकः पत्नी मंजिष्ठो यो मयार्पितः लंबिते योनिसं धाम्नि तथ्यं ब्रूहि भयं त्यजः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संप्राप्तं नेक्ष्यते सोऽपि श्रृंगारो मणिमण्डितः अपट्टसूत्रे मयि सापि त्रिपटी या मयार्पितः क्वा दक्षिणात्यं तत्कास्यां गौणीं ताम्रघटी क्वा सा नागदन्तमयी सा क्वा सुख कौतुकमञ्चिका क्वा सा पर्वतदेशीया चन्द्रकान्तिरिवाद्भुता दीपकव्यग्रहस्ताङ्ग्रालङ्कृता शालभञ्जिकाः किं बहुक्तेन कुलजे तुभ्यं कुप्याम्यहं व्रथा तदाभ्यवहरिष्येह अमुपसंयास्म्यहं यदा अनपत्योऽस्मि तेनाहं दुष्टेन कुलदूषिणा उत्तिष्ठानय पाथस्त्वं तस्मै दद्याम तिलाञ्जलिम् अपुत्रत्वं वरं नृणां कुपुत्रात् अपुत्रत्वं वरं नृणां कुपुत्रात् कुलपांसनातो त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी स्नात्वा नित्यविधिं कृत्वा तस्मिन्नेवाहिनि कस्यचितो अश्रोति यस्य सुतां प्राप्य पाणिमिजग्राह्य दीक्षिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। उसने मात्र पुत्र को ही यह अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य जुआरियों को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झारी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने हम लोगों को दिए हैं। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी और अभिनय तथा अनीति में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों नहीं जानते?
जान सके। ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और अपने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर चला गया। तदनंतर वह श्रोत्र कर्म परायण दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान पतिव्रता पत्नी से कहने लगा। यज्ञदत्त बोला, हे दीक्षितायनी, धूर्त पुत्र गुणनिधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो, उससे क्या लाभ है? वह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तेल उबटन आदि लगाने के समय मेरी अंगूठी से जिसको निकाल लिया था, उस रत्न जटित अंगूठी को लाकर शीघ्र मुझे दो। उसके इस वचन को सुनकर वह दीक्षितायनी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय मैं मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूँ। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में मैं व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण ना कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ हैं, तब तब तूने यही कहा। हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे पत्नी, तुम्हारी यह मजीठी रंग की साड़ी कहाँ है जिसको मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच सच बताओ, डरो मत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मणि जटित वह सोने की झारी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही है और ना तो वह रेशमी त्रिपटी दुपट्टा ही दिखाई दे रहा है जिसको रखने के लिए मैंने तुम्हें दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाली वह तांबे की घंटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मचिया कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त सालभांजी कहाँ है? अधिक कहने से क्या लाभ है? हे कुलजे, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूँगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए भी मैं निस्संतान हूँ। उठो और जल लाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूँ। कुल को कलंकित करने वाले कुल कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना सुयस्कर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। तदनंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणी की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम सर्वगतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे षष्ठ्योपाख्याने गुण निधि चरित्र वर्णनम नाम 17वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में गुण निधि चरित्र वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।